हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेंडल के पार्ट से कुछ वंशागति पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, आइए हम उनकी वंशागति के बारे में समझते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन कि एक वर्णांधता की वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है या कराया जाता है, तो उनकी संतान तो उनकी संतानों में, आप ऐसे लिखना, तो उनकी संतानों में वर्णांधता समझाइए। तो उनकी संतानों में वर्णांधता समझाइए या वर्णांधता की वंशागति समझाइए। इस प्रकार से आप भी पूछ सकता है। देखिए क्या थी, वाहक स्त्री और एक सामान्य पुरुष का विवाह कराया जाता है। तो वाहक स्त्री यानी स्त्री के जो गुणसूत्र होते हैं वो XX से प्रदर्शित किए जाते हैं, तो यहाँ पर XX ले लिया, और पुरुष के XY से तो XY। अब स्त्री कैसी है, वाहक स्त्री है। तो वाहक से तात्पर्य है कि स्त्री के क्रोमोसोम्स के जोड़े में किसी एक पर वो वाहक का कार्य या वाहक का गुण उपस्थित होगा, इसलिए एक X को अंडर सर्कल कर लिया। इसके बाद सामान्य पुरुष था, तो पुरुष तो सामान्य है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। जैसे सामान्य होता है XY, वैसे सामान्य होगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा देते हैं, यानी पुन्नेट चेकर बोर्ड द्वारा प्रदर्शन कर लेते हैं। तो देखते हैं पुन्नेट चेकर बोर्ड के अनुसार कैसा इसका ग्राफ यानी इसकी संतति में आता है। तो ये युग्मक अलग कर लिए यहाँ से, और यहाँ से भी युग्मक अलग कर लिए, ठीक है। यहाँ से युग्मक अलग कर लिए, वहाँ से युग्मक अलग कर लिए। तो ये आपके क्या थे, युग्मक। अब यहाँ पर ये युग्मक थे, तो एरो करके युग्मक दर्शा दिए। और ये आपके जो है जनक हैं, यानी हमें जो जनक दिए गए हैं ऊपर शर्त, यानी पहले से दिए गए हैं जनक। अब दोनों का क्रॉस कराते हैं, तो देखते हैं क्या स्थिति आती है। तो ये वाले युग्मक उठा के यहाँ रख लिए, ठीक है, और ये वाले युग्मक उठा के यहाँ रख लिए। अब दोनों के बीच क्रॉस कराया, इधर भी क्रॉस कराया और इधर भी क्रॉस कराया। क्या आया, XY, ये आपका Y था, और इधर क्रॉस कराया XY। देखिए अब हमें ये पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, यानी F1 पीढ़ी। तो ये F1 पीढ़ी की स्थिति आई। अब देखिए F1 पीढ़ी में क्या हुआ कि जो लक्षण आए, उन लक्षणों को देखते हैं। ये क्या हुई, ये आपकी XX वाली जो है, ये आपकी XX क्या है, पुत्री है, यानी कि आपकी पुत्री प्राप्त हुई। और ये कैसी पुत्री प्राप्त हुई, सामान्य, ये आपकी सामान्य पुत्री प्राप्त हुई। और XX, ये भी कैसी पुत्री प्राप्त हुई, यहाँ पर क्रोमोसोम्स X और X अंडर सर्कल लिया था, तो ये वाहक पुत्री प्राप्त हुई। उसके बाद XY पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु कैसा प्राप्त हुआ, सामान्य पुत्र, ठीक है। और ये XY, X एक जो है अंडर सर्कल है, तो ये कैसा हो गया, अब जो X1 है ये अंडर सर्कल है। अब ये यहाँ पर वाहक पुत्र नहीं है, क्योंकि XY के जो क्रोमोसोम्स हैं, XY में X के कारण, यानी X के कारण ही पुत्र का निर्धारण हुआ, यानी X आया तभी तो पता चला कि XY है। और X पूरा जो है गुणसूत्र जो है वो ग्रसित है, तो ये जो हो जाएगा आपका वर्णांध पुत्र हो जाएगा, ठीक है। ये पुत्र हमें कैसा प्राप्त हुआ, वर्णांध पुत्र प्राप्त हुआ। तो ये आपकी पूरी स्थिति आई, जिसमें से क्या हुआ कि आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इसको लिखोगे कैसे कि एक वर्णांधता की वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से कराया जाता है। तो वर्णांधता के जीन, यानी आप इसको अपनी भाषा में या इसी को
भाषा में जब लिखना होगा तो क्या लिखोगे कि जब कोई सामान्य पुरुष किसी वर्णांध स्त्री से विवाह करता है तो वर्णांता के जीन, स्त्रियां वर्णांता के जीन की वाहक होती हैं, अर्थात वर्णांता के जीन को ले जाने का कार्य करती हैं। यहाँ पर वर्णांता के बजाय अगर हीमोफीलिया आ जाता है तो आप हीमोफीलिया लिख लेना। फिर तो इनके 50% पुत्र वर्णांध और तथा 50% पुत्र सामान्य तथा 50% पुत्र जो है पुत्रियां इस रोग की वाहक होती हैं और शेष 50% पुत्र सामान्य होते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या इसमें आप बता सकते हो कि प्रतिशत 100 में होता है तो आप 25-25 बता सकते हो कि 25% पुत्री सामान्य प्राप्त हुई, 25% पुत्री वाहक प्राप्त हुई और 25% पुत्र सामान्य पुत्र प्राप्त हुए और 25% वर्णांध पुत्र प्राप्त हुए। तो ये यौवन पीढ़ी में पूरी वर्णांधता की स्थिति आ गई। इसी प्रकार से और भी कोई दूसरा रोग हो तो आप उसको दूसरे रोग को भी इसी प्रकार से ही आप पुन्नेट चेकर बोर्ड के द्वारा एक्सप्लेन करके समझाओगे। उसी के आगे दूसरा क्वेश्चन उसी वंशागति पर आधारित लेते हैं कि हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से करा दिया गया तो उसकी संतानों में इस रोग की वंशागति समझाइए। यानी जो पुरुष है वो हीमोफीलिया से ग्रसित है और जो स्त्री है वो सामान्य है, तो उसकी जो उत्पन्न होने वाली संतति है उसमें हीमोफीलिया का गुण दर्शाना है। तो हीमोफीलिक पुरुष, और वही पुन्नेट चेकर बोर्ड अपना सीधा सा यूज करेंगे और आसानी से आ जाएगा। हीमोफीलिक पुरुष और सामान्य स्त्री दोनों ले लिया तो हीमोफीलिक पुरुष के जो आपको पुरुष के क्रोमोसोम्स पता है XY से लिखे जाते हैं, तो XY लिखा, H बनाया, H से हीमोफीलिया। और ये याद रखना जब पुरुष हीमोफीलिया या वर्णांधता किसी से भी ग्रसित होगा तो उसके जो लक्षण होंगे वो X गुणसूत्र पर ही उपस्थित होंगे। ठीक है, Y कुछ भी उपस्थित नहीं होगा क्योंकि ये दोनों रोग स्त्रियों से आते हैं। स्त्रियां, क्योंकि स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं और स्वयं ग्रसित नहीं होती हैं। तो स्त्रियां जब इस रोग की वाहक होंगी तो ये स्त्रियां ही पुरुषों में ये रोग लाई होंगी। ठीक है, जिसके कारण, और X जो है वो स्त्रियों के क्रोमोसोम्स से आया है, इसलिए इसके जो भी लक्षण होंगे चाहे हीमोफीलिया के हों चाहे वर्णांधता के हों वो X गुणसूत्र पर ही रखे जाएंगे। तो हमने यहाँ पर हीमोफीलिया के गुण, हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष था तो X पर दर्शाया और उसका विवाह एक सामान्य स्त्री से हुआ था, तो स्त्री तो सामान्य है तो इसके गुणसूत्र XX हो गए। अब दोनों के जो है युग्मकों को या जो है जीन्स को अलग कर लिया। फिर वही पुन्नेट के चेकर बोर्ड द्वारा देखा कि क्या आ रही है स्थिति। पुन्नेट का चेकर बोर्ड बनाया और पुन्नेट के चेकर बोर्ड्स आसानी से बनाते हैं, इससे समझ में भी आ जाता है। ये युग्मक अलग कर लिए थे, यहाँ रख लिए और इसको थोड़ा क्रॉस का निशान ऊपर बनाया, तो ये X हीमोफिलिक और Y सामान्य है और ये स्त्री के युग्मक यहाँ रख लिए। ठीक है, अब क्रॉस कराया, देखिए इसके बाद आप क्रॉस करा लिए तो क्रॉस के बाद X हीमोफिलिक नॉर्मल X और XY, इसके बाद फिर X हीमोफिलिक X और XY। देखिए इसमें दो ही प्रकार के हमें लक्षण प्राप्त हुए, जिसमें X हीमोफिलिक X और XY प्राप्त हुआ। जिसमें XX है ये पुत्रियों का है और एक पर है, इसलिए क्या है, पुत्रियां वाहक हैं, वाहक पुत्रियां, वाहक पुत्री। आप पुत्रियां और ये आपके क्या है, सामान्य पुत्र। ठीक है, देखिए इस पर कोई नहीं। अब वाहक क्यों है, क्योंकि इसके एक पर उपस्थित है H, यानी एक गुणसूत्र पर H उपस्थित होने के कारण
स्त्री वाहक हो गई। अगर दोनों पर होता तो स्त्रियां ग्रसित होती हीमोफीलिया से, परंतु दोनों पर नहीं है इसलिए ये हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं है। एक पर है इसलिए ये वाहक हैं। और दूसरा XY है, और XY क्या है? सामान्य है, सामान्य पुत्र है। और ये आपकी पीढ़ी थी F1 पीढ़ी, तो आप तुरंत यहाँ पर लिख लीजिए F1 पीढ़ी। ठीक है, ये आपके युग्मक थे और ये आपके जनक थे, यानी आपको ये जनक पहले से दिए जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपके जनक दिए गए थे। तो अब हम यहाँ पर इसकी जो थ्योरी आएगी वो आप क्या लिखेंगे कि जब किसी हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न या उनके द्वारा उत्पन्न उनकी संतानों में सभी पुत्रियां वाहक होंगी और सभी पुत्र सामान्य उत्पन्न होंगे। आपको ये थ्योरी लिखनी है, यानी कि जब एक हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न संतानों में सभी पुत्रियां रोग की वाहक होंगी और सभी पुत्र जो है सामान्य उत्पन्न होंगे। ये थे आपके वंशागत पर आधारित प्रश्न, 2 आपको कराए हैं आज और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से और भी कोई क्वेश्चंस आते हैं इस वंशागति या वंशागति के रोग पर आधारित आप आसानी से कर लेना। ये ध्यान रखना है कि ग्रसित है या जो है वर्णांध है। अब ग्रसित और वर्णांध को ये खाली ये ध्यान रखना है, ये लिखे कैसे जाएंगे बस। अगर पुत्री जो है रोग से ग्रसित होगी, मान लिया हीमोफीलिया से, तो दोनों पर होगा, ये ग्रसित के लिए हो जाएगा आपका, ये ग्रसित के लिए होगा, ग्रसित पुत्री या ग्रसित स्त्री। ठीक है, ग्रसित स्त्री के लिए ये हो जाएगा। और इसी के बाद अगर एक पर X होगा, एक प्लेन होगा, तो ये स्त्री क्या हो जाएगी? वाहक स्त्री होगी। ठीक है, ये इस प्रकार याद रखना, ये वाहक स्त्री होगी। और अगर पुरुष ग्रसित होगा, पुरुष ग्रसित होगा तो XY लिखा होगा और एक X पर उपस्थित होगा। पुरुष वाहक होता नहीं है, ठीक है, इसलिए ग्रसित ही होगा। तो हीमोफीलिया से ग्रसित है तो XHY और सामान्य होता है तो XY। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखना। और जो आपके पुरुष होते हैं वो वाहक नहीं आते हैं, वाहक का कार्य करते ही नहीं है, इसलिए वाहक बहुत जो है नहीं दर्शाया जाता है, ग्रसित आते हैं। आपके सवाल में ग्रसित ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है केवल स्त्री में कि स्त्री ग्रसित होगी तब दोनों पर हम दर्शाएंगे रोग को, अगर वाहक होगी तो एक गुणसूत्र पर दर्शाएंगे। और आसानी से आपकी कोई भी क्वेश्चन इससे आधारित आएगा, आप आसानी से कर लोगे।